हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा रखता हूँ कि सब घर पे होंगे, अच्छे होंगे। लास्ट में हमने अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 फिनिश किया, जो पूरा का पूरा थियरी चैप्टर्स था। मैंने आपको तब ये भी बोला था कि ये थियरी इसीलिए रखी है क्योंकि आपको अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट्स क्या है, उसका बेसिक नॉलेज मिले। चैप्टर 2 अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में क्या है वो पहले बता देता हूँ। चैप्टर 2 का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। यानी कि ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन की ड्यूअल इफेक्ट कैसे देनी है एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। सेकंड में देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से अकाउंट को क्या बोला जाता है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्योंकि ये बेसिक बोला जाता है अकाउंट्स का। बेसिक मीन्स कि इसके बाद जो अकाउंट्स कैसे लिखते हैं वो यहाँ से आपको पता चलेगा। अकाउंट्स कैसे लिखते हैं वो यहाँ से आपको पता चलेगा। सो केयरफुली ये चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो चैप्टर 2 ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें स्टेप नंबर 1 है। देखो, हम पूरा का पूरा चैप्टर स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है कि भी आपको ट्रांजैक्शन पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला स्टेप आपका है, जो भी है सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, वो पहचानना पड़ेगा। तो मैंने आपको ट्रांजैक्शन का मीनिंग बताया था। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स क्या था? द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। The exchange of product या service of business for cash and credit. यहाँ पे ऑफ आएगा। सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश एंड or credit, the cash and or credit between 2 or more than 2 person. सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। तो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस का हम एक्सचेंज करते हैं। वो कैश में भी हो सकता है या क्रेडिट पे भी हो सकता है, बट इसमें मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले 2 या ज़्यादा जो पर्सन होते हैं, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में जो गुड्स, सर्विस या कैश का एक्सचेंज करते हैं, गुड्स, सर्विस या कैश का हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। इट्स कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो ये हमने आगे देखा था किसमें सर? टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी, राइट। तो यहाँ पे हमको बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, तो क्या है बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको क्या देखना है? तो फर्स्ट, इट हैज़ टू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फर्स्ट आपको ये चेक करना है वो हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए।
सेकंड, इट्स अ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सेकंड, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। थर्ड, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। फोर्थ, वो कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। वो इंटरनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सर कुछ पता नहीं चला। चलिए, तो ये तो मैंने लिखा है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो आप पहले पढ़िए और चेक कीजिए हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, यस सर बिजनेस का है। तो आगे बढ़िए और चेक कीजिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, यस सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होगी, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट। फिर चेक करो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए स्टेप नंबर 2 में हम जाएंगे तब पता चलेगा, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि कैश है या क्रेडिट। उसके बाद बिजनेस का इंटरनल ट्रांजैक्शन है या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल भी मैंने आपको पहले बताया था। आपको पहले ये फाइंड करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ो तो ये चेक करना है, ओके। ये चेक करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका मीनिंग लिखा है द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ बिजनेस फॉर कैश और क्रेडिट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में कैश या प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज होता है। कैश, वो ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट हो तो भी चलेगा, तो उस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए फर्स्ट एक्सचेंज होना चाहिए, सेकंड उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ भी एक्सचेंज होना चाहिए, सेकंड उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ओके। सो उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में और डीप में जाते हैं थोड़ा। सो इसको रफ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। So there is a 2 types of business transaction. First, economic transaction, and another is a non-economic transaction. फर्स्ट इज अ इकोनॉमिक, सेकंड इज अ नॉन इकोनॉमिक। तो आपको पहले ये फाइंड करना है कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। सुन लो, यहीं से स्टार्ट होता है आपका रियल अकाउंट्स। सो इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन कैसे पता चलेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, उसका डेफिनेशन यानी कि मीनिंग देखा था। उसके हिसाब से अगर इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन है तो उसमें कुछ भी एक्सचेंज होता होगा और सेकंड उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन में कुछ भी एक्सचेंज होता नहीं है या फिर उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, इट्स कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन,
फॉर एग्जाम्पल 5000 का गुड्स हमने परचेस किया, परचेस गुड्स ऑफ ₹5000। सो यहाँ पे हमने गुड्स परचेस किया है, गुड्स आया, सामने कैश दिया, सो एक्सचेंज हुआ और 5000 उसकी मॉनिटरी वैल्यू है। सो यहाँ पे एक्सचेंज होता है या फिर मॉनिटरी वैल्यू भी मिल सकती है। सो इट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। अनदर देखते हैं तो एसेट्स परचेस फ्रॉम राधा फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। हमने राधा के पास से एसेट्स परचेस किया है क्रेडिट पे, यानी कि कैश दिया नहीं है। तो समझो हमने एसेट्स परचेस किया यानी एसेट्स कम्स इन और राधा को उतने पैसे देने के बाकी हैं, एक्सचेंज हुआ, पैसे अभी नहीं देंगे पर फ्यूचर में तो देंगे ना, यस या नो? यस सर। सो फ्यूचर में उसको देने का हमने प्रॉमिस दिया है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, हमने एसेट्स परचेस की, एक्सचेंज हुआ, सो इट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। उसके अलावा और भी देखते हैं, ₹8,000 पेड फॉर वेजेस। हमने वेजेस का पेड किया यानी कि सामने वाले एम्प्लॉय हैं जो भी हमारे, उसका वेजेस हमने लिया यानी कि उससे काम लिया और उसको सैलरी वेजेस दिया, पेमेंट किया, राइट। तो सर्विस ली, सामने कैश दिया, एक्सचेंज हुआ, 8,000 रुपीज़ उसकी मॉनिटरी वैल्यू है, राइट। सो यहाँ पे एक्सचेंज भी होता है एंड मॉनिटरी वैल्यू भी होती है। सो इट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। किसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन? तो मैंने आपको पहले भी बोला, जिसमें कुछ एक्सचेंज नहीं होता है और जिसकी मॉनिटरी वैल्यू नहीं होती है, इट्स कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। चलिए देखते हैं उसमें। एन ऑर्डर इज रिसीव टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। हमको 10,000 का गुड्स देने का ऑर्डर मिला है। देखो इसमें सिर्फ हमको ऑर्डर मिला है, हमने ना ही तो उसको गुड भेजा है, ना ही सामने वाले पर्सन ने हमको कोई पैसे दिए हैं, सिर्फ ऑर्डर मिला है। सो ऑर्डर मिला है, यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, जिसमें एक्सचेंज होता नहीं है। चलिए और एक देखते हैं, कुछ ज़्यादा पता चले। तो उसके बाद देखते हैं, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन एसेट्स। हमने एक एसेट्स परचेस करने के लिए प्लानिंग किया है, सिर्फ प्लानिंग हुआ है, ना ही हमने एसेट्स परचेस की है, ना ही कैश दिया है। सो यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। उसके आगे देखते हैं, टू एनहांस सेल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अ मीटिंग इज अरेंज विथ सेल्समैन। यानी कि हमारा सेल्स इंक्रीज हो, उसके लिए सेल्समैन के साथ हमने मीटिंग की है। सो हमने मीटिंग की है, कुछ गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज नहीं किया है, सिर्फ सेल्समैन को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की कि भाई सेल्स बढ़ाने के लिए ये काम करो, आप ये काम करो, सिर्फ इतनी डिटेल्स दी हैं उनको। सो यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो इट्स कॉल्ड अ नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। चलिए, हमने बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए बैंक को एप्लीकेशन दी, बैंक ने हमारा ओवरड्राफ्ट एक्सेप्ट किया। ओवरड्राफ्ट यानी कि क्या होता है, ओवरड्राफ्ट किसको बोलते हैं? तो समझ लो हमारे बैंक अकाउंट, अगर करंट अकाउंट है आपका, कोई भी बिजनेसमैन हो उसका करंट अकाउंट होता है, तो ये करंट अकाउंट में आप कितने भी ट्रांजैक्शन करो दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ये सर्विस देती है और उसके सामने बैंक चार्ज लेती है। जिसके भी करंट अकाउंट्स होते हैं उसकी रेप्यूटेशन के हिसाब से बैंक उनको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देती हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है कि आपके अकाउंट्स में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे आप विड्रॉल कर सको, उससे ज़्यादा बैंक अपने हिसाब से आपको देगी। ओके, वो आपकी रेप्यूटेशन पे जाता है। आपकी रेप्यूटेशन अच्छी है तो बैंक 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी ओवरड्राफ्ट आपको दे सकती है। तो ये ओवरड्राफ्ट की बात है। तो ओवरड्राफ्ट बैंक ने एक्सेप्ट किया, यानी कि आपने एप्लीकेशन दी थी कि भाई हमको 2 लाख का ओवरड्राफ्ट एक्सेप्ट करो, कभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले सके। तो बैंक ने वो एक्सेप्ट किया। अभी बैंक ने ओवरड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, आपने वो ओवरड्राफ्ट लिया भी नहीं है, बैंक ने आपको दिया भी नहीं है।
इट्स कॉल्ड नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कुछ भी एक्सचेंज होता नहीं है। सर ये क्या चल रहा है यार, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, ये पता तो चल गया इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, बट क्यों इतना डिटेल में जाते हो? क्योंकि ऑलवेज बुक में इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक में नहीं लिखे जाते। याद रखना, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक में नहीं लिखे जाते, ओनली कौन से लिखे जाते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो कभी भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ो तो पहले ये फाइनल करो कि ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक है तो आगे बढ़ना है, नॉन इकोनॉमिक है तो सामने लिख दो नॉन इकोनॉमिक, क्लियर। चलिए सर इकोनॉमिक है तो क्या करना है, तो देखते हैं उसमें। इकोनॉमिक है तो आपको ये चेक करना है, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। ओके, आपको चेक करना है क्या भाई, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैश क्रेडिट या फिर इंटरनल या एक्सटर्नल। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, उसमें भी आपको चेक करना है, क्योंकि कैश और क्रेडिट में भी 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैश क्रेडिट में या तो ट्रांजैक्शन कैश हो सकता है, या तो क्रेडिट होता है, या तो अदर स्पेशल होता है। ये अदर वाला हम बाद में सीखेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो उसमें पहले आप चेक करो कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। चलिए ये चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कैश एंड क्रेडिट 3 टाइप्स के होते हैं, कैश है, क्रेडिट है या अदर है। और इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आएगा इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। सो आपको ये फाइंड करना है कि भाई कैसे पता चलेगा कि कैश है, क्रेडिट है, अदर है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो सुनो, अगर वो ट्रांजैक्शन कैश है तो आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भाई जब भी प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज होता है तो सामने कैश का एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है। अगर कैश का एक्सचेंज होता है तो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, गुड्स रुपीज परचेस ऑफ गुड्स रुपीज 5000 फॉर कैश, यानी कि 5000 का गुड्स हमने परचेस किया कैश में, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट, कैश का एक्सचेंज हुआ, सो इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। यानी कि जब भी ट्रांजैक्शन होता है तब कैश का भी एक्सचेंज होता है, इट्स कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? जब भी गुड्स एंड सर्विस का हम एक्सचेंज करते हैं तब उसके साथ कैश का एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी बता दूं, एसेट्स परचेस फ्रॉम राधा फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने राधा के पास से एसेट्स परचेस किया है बट पैसे दिए नहीं है, क्रेडिट पे परचेस किया है, उसको फ्यूचर में पैसे हम देंगे, सो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स या प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं तब कैश का एक्सचेंज नहीं करते, सो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम कैश उसको फ्यूचर में देंगे। ओके, यहाँ पे फ्यूचर की बात है कि जो कैश अमाउंट है वो हम उसको फ्यूचर में देंगे, सो इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अदर ट्रांजैक्शन उसको मेरे हिसाब से हम बोलेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं बोल सकते, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी नहीं बोल सकते, तो सर उसको क्या बोला जाता है? सो इट्स कॉल्ड अदर स्पेशल ट्रांजैक्शन। दिखाता हूँ आपको कैसे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है बुक में, बट उसके लिए मेरे को स्पेशली निकालना पड़ेगा।
1 मिनट प्लीज। चलिए देखते हैं उसमें कुछ मिल जाए तो। अदर स्पेशल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि भाई समझ लो कि भाई हम बिजनेसमैन हैं, तो हम हमारा गुड्स बिजनेस में से हम पर्सनल यूज़ के लिए वो लेके गए गुड्स, यानी कि गुड्स हम पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाते हैं। सो इट्स अ स्पेशल ट्रांजैक्शन। उसमें आपको ये नहीं पता चलता दिस इज़ अ कैश है या क्रेडिट है। समझ लो हम ही हमारे बिजनेस में से हम ही गुड्स लेके गए, तो वो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि हम तो कैश देने वाले नहीं हैं और फ्यूचर में भी हम बिजनेस को कैश देंगे नहीं। ये गुड्स ले गए उसका, क्योंकि उसको ड्राइंग बोला जाता है, राइट। सो इट्स अ स्पेशल ट्रांजैक्शन। चलिए बिजनेस में फायर हुई और सारा का सारा गुड्स जल गया, सो कौन सा बोला जाएगा, कैश या क्रेडिट? इसमें कैश या क्रेडिट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गुड्स तक जल गया है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस। तो ऐसा कोई लॉस होता है या फिर ऐसा कोई लॉस होता है तो इट्स कॉल्ड अदर स्पेशल ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? अदर स्पेशल ट्रांजैक्शन। वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बारिश हुई और बारिश में हमारा सारा का सारा गुड्स भीग गया, ओके, और बिगड़ गया, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इट्स ऑल अदर ट्रांजैक्शन। उसके अलावा भी आप देखना चाहो तो काफ़ी सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो भाई हमारे शॉप में से 5000 का गुड्स थिप हो गया, चोरी हो गया, सो क्या हुआ? लॉस। तो ऐसे कोई लॉस होते हैं तो इस कॉलर अदर स्पेशल ट्रांजैक्शन। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। फर्स्ट स्टेप हमको ये चेक करना है। फर्स्ट स्टेप फिनिश हो जाए, आपको पता चले इकोनॉमिक है, तो सेकंड स्टेप में जाओ, आप चेक करो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है या अदर है। ओके, सेकंड स्टेप इज दैट कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या अदर ट्रांजैक्शन आपको चेक करना है। ओके, फिर आपको चेक करना है इंटरनल है या एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस के अंदर का ट्रांजैक्शन है, सो इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। लाइक मैंने अभी बोला कि भाई कैपिटल लाता है, कौन लाता है? ओनर बिजनेस में कैपिटल लाता है, इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। ओके, सेकंड वो ड्राइंग करके लेके जाता है, इट्स कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब जो बोल रहा हूँ वो शायद आपको पता ना भी चले, क्योंकि ये बहुत आगे का है, अभी आपको ये कुछ बताया नहीं है। फॉर एग्जांपल बैड डेब्ट्स हम रखते हैं, यानी कि BDR बैड डेब्ट रिजर्व, फिर डेप्रिशिएशन, ये सब लिखना होता है, यानी कि ये कैलकुलेशन करना है। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन होते हैं इंटरनल, बिजनेस के अंदर की बात है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन यानी कि बिजनेस के बाहर का कोई पर्सन है, बिजनेस के बाहर का कोई पर्सन है और उसके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, तो इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर्स में आ गया था, तो आपको ये चेक करना है। चलिए अब लास्ट मोमेंट पे बता देता हूँ कि पहले चेक करो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। बिजनेस है तो उसमें देखो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होगा तो लिखना पड़ेगा, नॉन इकोनॉमिक है तो स्टॉप कर दो वहीं पे। चलिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो आप चेक करो कैश क्रेडिट या इंटरनल या एक्सटर्नल। पहले चेक करेंगे कैश क्रेडिट में, तो चेक करना है कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट है या अदर है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में देखना है कि इंटरनल ट्रांजैक्शन है या एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। ये चेक करोगे तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप फिनिश होगा। ओके, सो हम यहाँ पे नेक्स्ट अब उनके सम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 के, यानी आपको ट्रांजैक्शन दिया है, आपको चेक करना है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। पहले ये सीखेंगे
इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वो फिनिश हो जाए, आपको पता चल जाए कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, फिर उसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कैश है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा, वो आप शॉर्टकट देख के आप बता सकते हो। यानी कि सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कैश है या क्रेडिट, उसके लिए हम कैश एंड क्रेडिट के लिए इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे। बट आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, इसके यानी कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत हो चुका। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।